हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मित्र। आज की हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर हमारा 11th नंबर मित्र, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 10th पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सारी वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही पहले प्रश्न से पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही इसमें 2024 में जितना भी कुछ हुआ है करंट अफेयर्स के बीच, साथ साथ सब कुछ बता दूंगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा अटेंड करना, आप लोग बहुत मजा आने वाला मित्र, ठीक है। पूरा फुल वॉच करना मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग खुद एक अनुभव प्राप्त होगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न मित्र क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न पूछा हमारा कि भारतीय पैरालंपिक समिति का जो अध्यक्ष है वह किसे चुना गया मित्र। भारतीय पैरालंपिक समिति का जो अध्यक्ष है मित्र वो किसे चुना गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। पहला है देवेंद्र झांझरिया, दूसरा मनीष प्रसाद, तीसरा ब्रजेश मेहरोत्रा, चौथा हमारा राजेंद्र प्रसाद गोयल मित्र। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा मित्र, ठीक है। अगर सलेक्शन लेना है, वर्दी चाहिए, आप लोग को तुक्का मारना भूल जाइए, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में, तो तुक्का भूल जाइए, ठीक है। बता दें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र, हमारा होगा देवेंद्र झांझरिया। आप लोग का पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। कितने साथियों को पता था इस प्रश्न का आंसर, और साथी हमारा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट शेड्यूल का प्रश्न देते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सारे साथी हमारे पेन कापी लेकर बैठिए कि सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं नोटबुक में साथी, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न पूछा है कि महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसका, शेरनी का उद्घाटन कहाँ, उद्घाटन किसने किया मित्र। बताने का सभी सत्य प्रयास करेंगे। यूजीसी है, एनसीईआरटी है, शिक्षा मंत्रालय है, नीति आयोग है। यानी महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, यूजीसी को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, यूजीसी को। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न को देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न हमारा क्या होने वाला मित्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर्स को पूरा फुल वॉच करना मित्र, क्योंकि इससे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले मित्र, ठीक है। जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में कंटेंट दे दूंगा उसी प्रकार से कोई यूट्यूबर आपको कंटेंट नहीं देगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना साथी, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया मित्र। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि इस थर्ड प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है साथी, ठीक है। मॉरिशस है, श्रीलंका है, मालदीव है, सेशल्स है। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, मॉरिशस मित्र आपका होगा राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। मॉरिशस आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर मित्र, ठीक है। आज का 4th प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारे। आज का 4th प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ मित्र। बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़। यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, चंडीगढ़ को मारेंगे। किसको, चंडीगढ़ आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर मित्र, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग साथ, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। आप लोग को एक बार बता दें मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था ना, पता है आप लोग को ना, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक है। तो उसमें मैंने जो आप लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था मित्र ना, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का प्रश्न उस एग्जाम में पूछे गए थे। यानी 13 से 14 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से पूछे गए थे मित्र, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा पहले आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पहले आपको करंट अफेयर्स को फोकस करना बहुत जरूरी है मित्र, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है हमने पूरी 41
PYQ सेट, जितने भी किरण पब्लिकेशन से उस बुक में जितने भी आप लोग के PYQ थे, जितना भी आप लोग का एग्जाम हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का मित्र ना, सब कुछ PYQ में आप लोग को प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ मित्र, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं मित्र, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साथ ही, ठीक है। वो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी 88 पार्ट में हमने कवर किया मित्र, ठीक है। पूरी 88 पार्ट में क्या किया, कवर किया है उस सारे PYQ को, वहाँ पे देखकर अपना अनुभव प्राप्त कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हमारा कैप्सूल क्लास भी चल रहा था मित्र, ठीक है। हमने 45 कैप्सूल क्लास को भी देखा था, जो आप लोग के जीके जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मित्र, ठीक है, उसको भी आप लोग लेना, आप लोग याद कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग का करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर बनेंगे। अगर 2000 में जो 2024 से कोई प्रश्न फंसता करंट अफेयर्स का, तो इन्हीं किन्हीं वीडियो में से मिलेगा आप लोग को, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि जब उन्हीं प्रश्नों में बताता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो साथी, ठीक है। ध्यान रखना। आज का प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। किसका है, फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला हमारा तिरुवनंतपुरम, पहला तिरुवनंतपुरम, दूसरा कोलकाता, तीसरा पटना, चौथा सूरत मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा तिरुवनंतपुरम मित्र, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न 6 नंबर मित्र, ठीक है। 6 प्रश्न क्या हमारा है, यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 भारत को कौन सा स्थान मिला मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला 106वां, दूसरा 108वां, तीसरा 109वां, चौथा हमारा 107वां मित्र, बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए साथी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रश्न का मित्र हमारा इसका राइट आंसर 108वां मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, 108वां, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, 108वां आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो अपना नोटबुक पे नोट जरूर करना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप लोग कब काम देगा, जब लोग का एग्जाम 4 दिन 5 दिन पहले होगा, तो आप लोग सभी प्रश्नों को रट लेना मित्र, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से देख लेगा ना, तब भी आप लोग को याद हो जाएगा मित्र, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना। बाकी आप लोग को पता है एग्जाम डेट भी आप लोग का जारी हो चुका मित्र, ठीक है। क्योंकि पता है एग्जाम कब से होगा, 2 से 20 तारीख के बीच, 2 मार्च से और 20 मार्च के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा मित्र, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ाई करते रहिए मित्र, ठीक है। जो हमारे साथी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, और भी अपनी तैयारी लगातार करते रहिए साथी, उनके लिए भी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। उनका भी आप लोग को पता है, उनका भी एग्जाम डेट जारी हो चुका है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना। आज का प्रश्न नंबर है सातवां प्रश्न क्या मित्र हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है मित्र, बताने का प्रयास करिए आप लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्रश्न आप इंपॉर्टेंट मित्र, ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट साथी, ठीक है। पहला है ग्रो पोर्टल, दूसरा है PM सूरत पोर्टल, तीसरा हमारा स्वाति पोर्टल, चौथा हमारे DG रेड्डी प्रमाणन पोर्टल मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी आंसर, यानी PM सूरत पोर्टल मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पेस होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी अपने नोटबुक पे नोट जरूर करेंगे साथ, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 8 नंबर मित्र, ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA की कौन से एक ऐप का उद्घाटन किया, किसका ऐप का, ध्यान रखना, ऐप का उद्घाटन किया, ठीक है, ऐप का। यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है। पहला है स्वाति ऐप, दूसरा संकलन ऐप, तीसरा लीड ऐप, चौथा हमारा चैंपियन ऐप मित्र, बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होने वाला है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया। ऑप्शन में किसको मारेंगे, ऑप्शन में मारेंगे आप लोग संकल्प ऐप का, संकल्प ऐप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कितने साथियों का पहले से पता था इस प्रश्न का आंसर होगा, साथी हमारे कमेंट करेंगे। बहुत से साथी होंगे जो हमारे 2024 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ चुके होंगे, वो तो कमेंट जरूर करना। जिनका 2024 में पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है, जिसका 2024 का पूरा करंट अफेयर्स खत्म कर चुके हैं, वो तो कमेंट करना साथी, वो लोग इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग साथी, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। पढ़िए आज का 9वां प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है। यानी भारत का जो पहला हमारा इंडोर एथलेटिक केंद्र है मित्र, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है। पहला हमारा गुवाहाटी, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा कोलकाता, तीसरा जो चौथा हमारा अगरतला मित्र, बताने का
का प्रयास करें कि इस 9वें प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग का आंसर बता दी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है ना, भुवनेश्वर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, भुवनेश्वर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 10th में मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 10th क्या पूछा है मित्र, पढ़िए ध्यान से, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा कि भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमित्या 2024 किस देश के साथ हुआ मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमित्या 2024 किस देश के साथ हुआ है। पहला तो जापान ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जापान है, दूसरा ऑप्शन है सेशल्स है, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा श्रीलंका मित्र, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। सेम टू सेम A to Z डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे फंसेंगे मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है CBT मोड पे आप लोग का एग्जाम होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का ध्यान रखना मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा आंसर नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेशल्स, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथी, ठीक है। अपना नोटबुक नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, आज के 11th प्रश्न क्या पूछा है, आज के 11th प्रश्न क्या पूछा, हमारा पूछा है प्रश्न वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए जो प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए जो प्रसिद्ध कवि हैं प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है, किस भाषा से मित्र, किस भाषा से है। मलयालम भाषा, कोंकणी भाषा, तमिल भाषा है, और एक ऑप्शन आप लोग का तेलुगु भाषा मित्र, बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है मित्र। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, हल्के मत लेना, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। साथ ही इस प्रश्न का मलयालम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, मलयालम मित्र, मलयालम लोग का हुआ राइट आंसर मित्र, ठीक है। मलयालम सभी साथी चीज क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न है 12th नंबर, आज का प्रश्न 12th नंबर क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह से प्रश्न पूछा है। ध्यान रखना कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे जो विशाल ज्वालामुखी है नोटिक्स की खोज किस ग्रह में, किस ग्रह पर हुई, मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, बुध ग्रह पर, शनि ग्रह पर मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। सेम ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम फंसेंगे ना तो तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है। जो ऑप्शन राइट होगा उसको मार्क चले आना मित्र, ठीक है। तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र, ठीक है। अगर सिलेक्शन से विचलित हो जाएंगे, इतनी बात ध्यान रखना, तुक्का मत मारेगा। आप लोग को नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन तुक्का प्रयोग मत करना, ठीक है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता ना, मंगल ग्रह आप लोग को दिख रहा है, मंगल ग्रह आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। मंगल ग्रह यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है, तो मंगल ग्रह इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा, हमने अभी 12th प्रश्न को देखा, ठीक है। यहाँ पे 13 प्रश्न होगा मित्र, ठीक है। यहाँ 23 लिखा है, गलत होगा, गलत लिखा है एडिटिंग में मित्र, ठीक है। ये हमारा है कौन सा 13 प्रश्न मित्र, ठीक है। 13 प्रश्न है, 13 प्रश्न क्या पूछा कि पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ मित्र, बताने का प्रयास करेंगे कि पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ। श्रीनगर में, कारगिल में, शिमला में, देहरादून में मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होगा मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ। श्रीनगर आप लोग को दिख रहा है ना, श्रीनगर आप लोग का होगा राइट आंसर, क्या होगा श्रीनगर। सभी साथी नोट करना अपने नोटबुक पे, प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, श्रीनगर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, प्रश्न नंबर है 14 नंबर मित्र, 14 प्रश्न मित्र क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार, क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग साथ, ठीक है। कि वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश से के साथ की है, वार्ता किस देश के साथ की है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। पहला तुम्हारा ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा USA, चौथा ऑस्ट्रेलिया मित्र, बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश से के साथ की है। ऑप्शन नंबर मारेंगे ब्राजील को, ऑप्शन नंबर ब्राजील को मारेंगे। इंपॉर्टेंट आंसर आप लोग के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, ब्राजील इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पेसर होगा मित्र, ठीक है। ये सारे 2024 के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। फंसेगा ना तो इन्हीं वीडियो में से फंसेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को रट लीजिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं मित्र। एक क्लास में 20 क्वेश्चन लाता हूँ आप लोग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिनका चांस बनिए 100% चांस बनिए, साथ ही उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। आपके पास समय बहुत कम है मित्र, ठीक है। समय आप लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, समय आप लोग के पास बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत से आप लोग तैयारी करते रहिए मित्र, ठीक है। ध्यान रखना। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को।
हमारा 14 प्रश्न का राइट आंसर ब्राजील हो गया था मित्र, ठीक है, थोड़ा कट गया था, मिस्टेक होता है, सॉरी उसके लिए। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा मित्र होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या मित्र पूछा, ध्यान से पढ़िए। 15 प्रश्न पूछा है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है मित्र। ऑपरेशन पूछा, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो मित्र ध्यान रखना कौन सा ऑपरेशन चलाया है। हम ऑप्शन जितना बताने का प्रयास करिए। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन गंगा, मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे पता आप लोग ना, आंसर नंबर मारेंगे आप लोग ऑपरेशन संकल्प को। ऑपरेशन संकल्प मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, पहला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों के साथ ही देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 60 नंबर, ठीक है, यानी आप लोग का 16 नंबर प्रश्न मित्र पढ़िए ध्यान से। 16 प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा बल पहल कहाँ लॉन्च हुआ, मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई मित्र। पहला नई दिल्ली, दूसरा वाशिंगटन डीसी, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा हमारा पुणे, मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, वाशिंगटन डीसी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, नोट पे नोट करना आप लोग साथ ही, प्रश्न इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 17 नंबर मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। आज के 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न पूछा है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्र। विश्व की जो पहली हमारी वैदिक घड़ी है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ। पहला मथुरा, दूसरा उज्जैन, तीसरा जयपुर, चौथा वाराणसी, मित्र बताने का प्रयास करेंगे। विश्व की पहली घड़ी क्या पूछा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो बता दें मित्र इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का होगा, आप लोग को बता दें उज्जैन, आप लोग को दिख रहा है ना उज्जैन, आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा उज्जैन। वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर मित्र आप लोग का उज्जैन हो जाएगा, तो नोट कर लेना अपना नोटबुक पे, प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। उज्जैन इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट लेवल के प्रश्न देते हैं साथ ही, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 18 नंबर में, ठीक है। तो ध्यान रखना आज का 18 प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न 18 पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। क्या प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा नागालैंड है, तीसरा चौथा हमारा मणिपुर मित्र, ठीक है। यानी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, सिक्किम को मारेंगे मित्र, ठीक है। कितने साथियों को पहले से पता था सिक्किम, जो हमारे साथी 2024 का पूरा करंट अफेयर्स रट लिए होंगे उनको तो पता होगा, सिक्किम इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों के साथ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मित्र, आपको कमेंट करना आपको समझ में आ रहा है नहीं मित्र, ठीक है। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं अभी आप लोग कमेंट में बता देना मित्र, ठीक है, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का 19 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, 19 प्रश्न पूछा है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है मित्र, ठीक है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, ध्यान रखना, भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला हमारा 43वां, दूसरा हमारा 42वां, तीसरा हमारा 41वां, चौथा हमारा 44वां, मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होना है आप लोग को बता दें मित्र, आप लोग का आंसर में किसको मारेंगे, 42वां को। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, 42वां का। प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ध्यान रखना 42वां इज द राइट आंसर। आपका 19वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका मित्र, ठीक है। चलते हम आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या होने वाला मित्र, आज का हमारा 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग प्रयास करेंगे। आज का 20 प्रश्न क्या मित्र, ठीक है, पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न बोला क्या हमारा, जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। पहला मोरक्को, दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा हमारा मित्र क्या पूछा है कि अल्जीरिया, चौथा युगांडा, मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। यानी जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, ऑप्शन में मारेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मारेंगे मित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर मित्र होगा, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को बढ़िया समझा दें मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को आशा करते हैं सभी साथी अपने नोटबुक पर नोट करेंगे मित्र, ठीक है। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, सलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए मित्र, ठीक है। मैंने आप लोग को बता देना जी के
जिसमें पूरे आप लोग को 50 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जीके जिसमें अब 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक वनडे एग्जाम को देखेंगे साथियों ना, सबका देखिए जीके जिसमें बहुत स्कोर हो रहा है मित्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीके जिसमें ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, चाहे एसएससी जीडी का देख लीजिए, ठीक है। अब जाए आप लोग जाए एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, उसका भी देख सकते हैं मित्र, ठीक है। कोई भी एग्जाम देखिए सबसे ज़्यादा जीके जैसे प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। इसलिए अपना जीके जिसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए मित्र, ठीक है। जितना हो सके उतना मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। बता दें साथियों ना, अगर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हैं तो पूरी 50 में से 45 से 40 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे मित्र, ठीक है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग को पता है मित्र, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ मैं किरण पब्लिकेशन से ही आप लोग को बताया था ना, जितने पूरे PYQ यानी पूरे 41 PYQ, पूरे 41 PYQ क्वेश्चन को मैंने पूरे 88 पार्ट में मित्र क्लियर किया, पूरे 88 पार्ट में क्लियर किया मित्र। और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख के अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं मित्र, ठीक है। अब आपको पता है हमारा 45 कैप्सूल क्लास भी चला था मित्र, ठीक है। अब हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। वहाँ पे देख के अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मित्र, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है सारे, ठीक है। और वीडियो के अंदर ही आप लोग को पूरा प्रश्न में रटवा देता हूँ मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना साथी, ठीक है। सभी साथी कमेंट करेंगे कितने साथियों का हमारा सबसे रट चुका है पूरा, जितने इस बार पार्ट आज का हमारे 11 मित्र, ध्यान रखना पार्ट आज का 11 है। और जल्द मिलेंगे हम पार्ट 12 मित्र, ठीक है। जल्द मिलेंगे पार्ट 12 में, तो ध्यान रखना, ठीक है। बस हमारे साथ लगे रहिए एंड तक मित्र, ठीक है। और मेहनत कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आ चुका है मित्र, ठीक है। आप लोग का एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है, ठीक है। अभी भी आप लोग के पास समय मित्र है। अभी मान लीजिए आपके पास 1 मंथ का पूरा समय बचा हुआ है, 1 महीने का समय बचा है मित्र, 1 महीने का, ठीक है। 1 मंथ का आप लोग के पास समय बचा है, तो ध्यान से पढ़ के आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी का भी एग्जाम लोग को चल ही रहा, पता आपको 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है मित्र, ठीक है। अभी तक जो साथी हमारे एप्लीकेशन डेट आप लोग जारी हो चुका, उसको चेक नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लीजिए, आप लोग का कहाँ गया है एग्जाम, कहाँ नहीं गया मित्र, किस सेट में आप लोग का एग्जाम होने वाला साथी, ठीक है। किसका रिजेक्ट हुआ है, किसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ मित्र, ठीक है। और आप लोग को सब कुछ जानकारी मिल सकती है मित्र, ठीक है। आप लोग एसएससी ओरिजिनल आप लोग का है वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम कहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है मित्र आप लोग का जारी हो चुका है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग अच्छे से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को एंड करते हैं मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए मित्र, ठीक है। सिलेक्शन की प्रतीक्षा मत कीजिए, आप लोग सिलेक्शन मिलेगा सबको साथी को, ठीक है। बस मेहनत पे ध्यान दीजिए आप लोग साथी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को एंड करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।